एक बार, जस्ट एक बार आपने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज किया, एक बार, तो इंशाल्लाह आपको इतना काम आएगा मेरे बताए हुए मेथड से कि आपसे गिग संभाली नहीं जाएगी। आपने मेरी बात को याद रखना है। आज फिर हम बात करेंगे गिग ऑप्टिमाइज के बारे में। मुझे एक ही क्यूरी आ रही थी कि सर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, स्किल हमने सीख लिया या ऑलरेडी हमारे पास स्किल है। अगर हमें एक ऑर्डर आ गया तो उसके बाद ऑर्डर नहीं आ रहे, या हमें स्टार्ट से ही ऑर्डर नहीं आ रहे। तो फिर मैंने कल ग्रुप में एक पोस्ट की कि काइंडली अपनी गिग का कमेंट किए। जब 100 ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी गिग को कमेंट किया, फिर मैंने वन बाय वन सबकी गिग को चेक किया। सिर्फ एक ही चीज मैंने नोटिस की कि आपने गिग तो बना ली है, गिग नहीं बनवाई, आपने जान छुड़वाई है। और आपने बिल्कुल भी अपनी गिग को ऑप्टिमाइज नहीं किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि गिग को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मैंने कल ही अपनी गिग को ऑप्टिमाइज किया है, रिजल्ट आपके सामने है। ये कल के इंप्रेशन है, जस्ट एक गिग को मैंने ऐसे ही ऑप्टिमाइज किया जैसे मैं अब आपको बताऊंगा। आपने कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना। अगर आप स्टेप को मिस करेंगे आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपकी गिग पहले पेज पे नहीं आएंगी। जब पहले पेज पे गिग नहीं आएंगे तो आपको ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। तो आपने एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करना है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑर्डर्स आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने गिग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अगर आप भी अपनी गिग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, आपकी गिग पहले पेज पे आएगी और आपको ऑर्डर्स की बरसात होगी। मैं हमेशा गिग्स को अपने ऐसे ही ऑप्टिमाइज करता हूं जैसे टॉप रेटेड सेलर्स करते हैं, लेवल 2 सेलर्स करते हैं, लेवल 1 सेलर्स करते हैं। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने गिग को ऑप्टिमाइज करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमने फाइवर का अकाउंट बना लिया, गिग्स भी बना ली, ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? ऑर्डर्स हमें इसलिए नहीं आ रहे कि हमने गिग की एसईओ तो की ही नहीं। गिग की जब हम एसईओ करेंगे तो हमारी गिग पहले पेज पे आएगी और हमें ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि पहले पेज पे वही गिग्स परफॉर्म कर रही होती है जिन पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। मैं अब आपको लाइव बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी गिग की एसईओ करनी है। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने कीवर्ड लिखा बैकलिंक्स। चलें इस गिग को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस गिग का टाइटल मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो चीजें आपको चाहिए ये इस गिग का टाइटल है। ठीक है, कल मैंने जितनी भी ग्रुप्स में गिग्स चेक की हैं उनमें टाइटल लिखा होता लाइक आई विल क्रिएट वेब पॉइंट टू, जस्ट इस तरह उसका टाइटल लिखा होता उन्होंने, या फिर आई विल क्रिएट वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स, सिंपल। ठीक है, अब मैंने इस गिग को ओपन किया, इसके अंदर ये सारी कीवर्ड स्टफिंग हुई है। देखें ये बिल्कुल इसने एक अच्छा और ऑथेंटिक किस्म का मजे का, जिसे आप कह सकते हैं, टाइटल बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसने, अब मैं इसका ये कीवर्ड कॉपी करता हूँ और इधर सर्च करता हूँ एसईओ बैकलिंक्स। ये गिग्स आपको इस कीवर्ड पे भी नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा कीवर्ड जो है अथॉरिटी बैकलिंक्स, ये देखें ये इस अथॉरिटी और ये बैकलिंक्स, ये अथॉरिटी बैकलिंक्स भी नजर आ रही है आपको, आपके सामने कर रहा हूँ। ये ले लेते हैं, चले गूगल रैंकिंग, ये कीवर्ड इस कीवर्ड में भी नजर है। तो भाई मेरी बहनों, मेरा जो आपको बताने का जो मेन मकसद है वो यही है। अगर आप अपनी टाइटल में ही कीवर्ड्स को पुट नहीं करेंगे तो कैसे आपके पास क्लाइंट आएगा? आपने जस्ट यहाँ पे लिख दिया आई विल क्रिएट वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स। जो मैंने कल जितनी भी गिग्स मैंने मोस्टली ओपन करके देखी उनमें ऐसे ही टाइटल बना हुआ आई विल क्रिएट वेब पॉइंट टू बैकलिंक एसईओ एटीसी। अजीब अजीब, इस तरह नहीं काम चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। जस्ट क्लाइंट आपको ये वेब पॉइंट टू बैकलिंक सर्च करेगा तो आपको उसकी गिग, आपकी गिग उसे नजर आएगी, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल भी आपकी गिग उसे नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। अब क्लाइंट इधर एसईओ बैकलिंक्स लिखता है तो जब भी वो गिग नजर आती है। क्लाइंट इधर गूगल रैंकिंग लिखता है जब भी उसकी गिग नजर आती है। क्लाइंट इधर अथॉरिटी बैकलिंक्स लिखता है जब भी नजर आएगी। क्लाइंट इधर लिंक बिल्डिंग लिखेगा जब भी नजर आएंगे। आपने अपने टाइटल में मोस्टली कीवर्ड्स को कवर करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। आपने टाइटल ऐसा, अब मैं इस टाइटल को बनाता हूँ आई विल क्रिएट वेब पॉइंट टू 40 डू फॉलो एसईओ मैनुअल बैकलिंक। अभी जो मैंने टाइटल बनाया इस इधर मेरे पास क्लाइंट वेब पॉइंट टू बैकलिंक से भी आएगा, अथॉरिटी बैकलिंक से भी आएगा, एसईओ बैकलिंक से भी मेरे पास क्लाइंट आएगा, मैनुअल बैकलिंक्स के पास जब वो सर्च करे उधर से मेरे पास क्लाइंट आ सकता है, डू फॉलो बैकलिंक से भी मेरे पास क्लाइंट आ सकता है। मींस कि आपने अपनी गिग की एसईओ करनी है, टाइटल ऐसा बनाना है। नंबर वन, इस चीज को आप अपने माइंड में रख लें। अगर आप ऐसे टाइटल नहीं बनाएंगे आपके पास कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा, किसी सूरत में ऑर्डर नहीं आएगा। अगर आप मुकम्मल एसईओ नहीं करते फाइवर पे, इतना कंपटीशन है तो आप छोड़ दें, फाइवर आपके लिए नहीं है। नंबर टू, इसके टैग्स हो जाते हैं। टैग्स आपने कैसे फाइंड करने होते हैं? आपने जो पहले अपनी नीच में, अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बना रहे हैं, वेब पॉइंट टू बना रहे हैं, आपने पहली 4 से 5 गिग्स को ओपन कर लेना है। 4 से 5 गिग्स को ओपन करने के बाद आपने ये वाले टैग्स होते हैं, ठीक है, इन टैग्स को आपने अपने पास कॉपी कर लेना है। जिस तरह मैंने अपने पास यहाँ पे, मैं चले कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरी गिग्स ओपन की, इसके टैग्स मैंने कॉपी कर लिए। इस तरह 4 से 5 गिग्स के मैं टैग्स कॉपी कर लूंगा। उसके अंदर जो मोस्टली जो एक जैसे मीन्स के यूज हो रहे हैं टैग्स, वो 4 से 5 टैग्स को मैं कॉपी कर लूंगा।
लाइक इसमें भी एसईओ सर्विसेज है, इसमें भी एसईओ सर्विसेज अवेलेबल है, इसमें लिंक बिल्डिंग है। इस तरह 4-5 गिग्स में आपने 4-5 गिग्स के टैग्स को कंबाइन करके उसमें से जो मोस्टली यूज हो रहे हैं आपने 4 से 5 टैग्स को अपनी गिग में यूज कर लेना है। एक बात आपने याद रखना है, हो सके तो आपने ये करना, जो आपका कीवर्ड इधर यूज हुआ है टाइटल में वो आपका इधर टैग्स में ना यूज हो। दिस इज कॉल्ड एसईओ। लिंक बिल्डिंग में ये मोस्टली चीज देखी जाती है, कितनी अच्छी आप एसईओ करेंगे उतना अच्छे आपको ऑर्डर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर 1 आपका टाइटल, नंबर 2 आपके टैग के बाद डिस्क्रिप्शन। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताई हुई है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से भी देख के लिख सकते हैं इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली आपकी इमेज, इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए। अब आपके सामने मैंने बैकलिंक्स वाली मैंने इधर गिग्स ओपन की हुई है, ठीक है। अब आपके सामने इस गिग के इमेज को देखें, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। जो मैंने कल मोस्टली चीज नोट की है और इसे चलें इसे ओपन कर लेता हूं। आपने जब तक ये ओपन, आपने अपनी गिग का टाइटल, अपनी गिग के टैग्स, इमेज, डिस्क्रिप्शन आपने चैट जीपीटी से लिख लेनी है या अपने कंप्यूटर को देख के लिख लेनी है। इमेज, अगर आपकी इमेज होगी तो क्लाइंट सबसे पहले आपके टाइटल के थ्रू क्लाइंट आपके पास आएगा। अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो क्लाइंट क्लिक करेगा। इतनी सारी इमेजेस हैं यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन क्लाइंट जस्ट उस पे ही क्यों क्लिक कर रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है। अगर आपकी इमेज अट्रैक्टिव नहीं होगी तो आपके पास क्लाइंट क्लिक नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आपकी इमेज ऐसी होगी, अब आप इस गिग की इमेज को देखें, ऐसी आपने बनाई हुई होती है, ठीक है। और आप इस गिग की इमेज को देखें, आपको अट्रैक्टिव लग रही है। जब आपकी गिग इमेज अट्रैक्टिव होगी, क्लाइंट आपको लाजमी आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपने यह बात रखनी। नंबर 2, आपने एक और बात याद रखनी है, जो भी आपका गिग का टाइटल होगा वो ही आपने गिग का इमेज का नेम रखना है। ये मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं कोई भी आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले टाइटल, फिर आपने इमेज, मैंने बताई कि आपने अट्रैक्टिव इमेज बनानी है, ऐसी आपने बिल्कुल ऐसी नहीं बनानी कैनवा से। उसके बाद जो आपकी गिग का टाइटल होगा सेम टू सेम आपने वही इमेज का नाम रखना है, ठीक है। टैग्स मैंने आपको बता दिया कि आपने 4 से 5 गिग्स को ओपन कर लेना है। उस गिग्स को ओपन करने के बाद आपने मोस्टली जो यूज होने वाले टैग्स को फाइंड करना है। टैग्स को फाइंड करना है, मोस्टली यूज होने वाले टैग्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपने 4 से 5 गिग्स को ओपन कर लेना वन बाय वन करके, जो उसमें टैग्स यूज हो रहे हैं सबको आपने कॉपी कर लेना। और मोस्टली जो आपस में टैग्स यूज हो रहे हैं, जो सारी गिग्स यूज कर रहे हैं एक जैसे टैग, आपने वो टैग अपनी गिग में पुट कर देना है। आप प्रोफाइल बैकलिंक में भी ऐसे कर सकते हैं, वेब पॉइंट में भी ऐसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो भी गिग बनाएंगे उसमें इजीली आपका, होप सो आपको समझ आ गई गिग की एसईओ आपने कैसे करनी है। आपने डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड यूज करने हैं। अच्छी सी अगर आप इमेज बनाएंगे, अच्छा सा अगर आप टाइटल बनाएंगे, और अच्छा सा आप, जिस तरह मैंने बताया कि क्लाइंट आपको डिफरेंट कीवर्ड सर्च करके आपके पास फाइवर पे आते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये जो मैंने चीज बताई है किसी ने नहीं बताई, ये आपने इसे लाजमी नोट कर लें और आपने लाजमी यूज करना है इंशाल्लाह। फिर आप मुझे बताइए कि आपको ऑर्डर्स कैसे नहीं आते, मैं देखता हूँ। कल जितनी भी मैंने गिग्स ओपन करके देखी ग्रुप में, उन सब में यही प्रॉब्लम थी कि आपकी इमेज अच्छी नहीं थी, आपका टाइटल कंप्लीट नहीं था, आपके टैग्स कंप्लीट नहीं थे। यही तो एसईओ होती है जिसके थ्रू हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम अपनी गिग की एसईओ करते हैं। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुकम्मल ऐसे इमेज पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपने।